छत्तीसगढ़ प्रदेश में शनिवार को तेंदुपत्ता हितग्राहियों के लिए चरण पादुका योजना शुरू होने वाली थी। इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कमीशन खाने में बीजेपी एक्सपर्ट हो गई है। भाजपा के पिछले 15 वर्ष के शासनकाल में चरण पादुका योजना कमीशन का खेल बनकर रह गई थी। दीपक बैज ने कहा कि एक तरफ सरकार शराब दुकानों का प्रमोशन कर रही है और दूसरी तरफ स्कूलों को बंद कर रही है। क्या यही सरकार की नीति है? पीसीसी चीफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी। सुमित बाजपेयी की रिपोर्ट। प्रदेश में डीएमएफ या सीएसआर मद को लेकर पूरी तरह से भर्राशाही चल रही है, मनमानी चल रहा है। गाइडलाइन से हटकर पूरे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। मैं तो सुना हूं हमारे दंतेवाड़ा डीएमएफ में यहाँ के नेताओं का कोई एसएसपी भी नहीं है, सीधा रायपुर से चल रहा है। बड़े बड़े मंत्री अपने लोग को बिठा दिए वहाँ पे, ठेकेदारों को बिठा दिए, वो पूरा डीएमएफ का काम पूरे भराशाही कर रहे हैं वहाँ। मतलब डीएमएफ चाहे बस्तर हो या सरगुजा तक हो, लगातार ननकीराम कंवर जी इस इशू को लेकर उठाते भी रहे हैं कि वर्तमान सरकार में भर्राशाही चल रही है। तो कहीं न कहीं सरकार डीएमएफ और सीएसआर को लेकर पूरी तरह से प्रदेश में नियम कानून को दरकिनार कर लूटने में लगी है। तो ये कि राज्य सरकार फिर से आदिवासियों को लूटने के लिए नई दुकानें खोल रही है और वो है चरण पादुका भी। पिछले 15 साल में बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को जूता चप्पल देने के नाम पर। और जब हमारी सरकार आई पिछले 5 साल, हम लोग सीधा हितग्राहियों को उनके खातों में पैसा दिए ताकि अपना मनपसंद का जूता और चप्पल खरीद सके। लेकिन ये सरकार आते साथ फिर से एक कमीशन खाने के लिए फिर से योजना शुरू कर रही है। तेंदुपत्ता जूता वितरण योजना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का ये कमीशन खाने वाली योजना है। एक पैर में 8 नंबर का, दूसरे पैर में 9 नंबर का जूता बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है पिछले 15 साल की सरकार। मोदी जी की योजना है कि सीधे खातों में डीबीटी के तहत पैसे जाना चाहिए, तो क्यों पैसा नहीं भेज रहे? इसलिए कि अगर सीधे खाते में पैसा भेजेंगे तो कमीशन नहीं मिलेगा। तो खैर 15 साल में कमीशन खाने का आदत हो गई है, तो सवाल ही नहीं, ऐसी योजना चलाई। और दूसरा, खाद बीज को लेकर पूरे प्रदेश में खेती किसानी चरम पर है, लेकिन प्रदेश में डीएपी की कमी की वजह से कहीं न कहीं किसान चिंतित है। 3 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, तो सरकार सिर्फ अभी तक 38,000 मीट्रिक टन उपलब्ध करा पाई। और अब तो किसान भी चिंतित होने लग गए, आक्रोशित होने लग गए कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। अपने आप को बड़ा डबल इंजन की सरकार दावा करती थी, तो इसका मतलब कि सरकार का मंशा और नियत साफ नहीं है कि किसानों को खाद उपलब्ध न कराए ताकि उत्पादन कम हो। उत्पादन कम होगा तो धान का खरीदी कम होगा, और खरीदी कम होगा, सरकार अपना पैसा बचाना चाह रही है। इसलिए किसानों को खाद नहीं देना समझता हूँ मैं कि किसानों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अब 25 से 30 तारीख तक सभी खाद संग्रहण केंद्र सोसाइटियों में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और किसानों के हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसके साथ ही जिस तरह से पूरे प्रदेश में 10,463 स्कूल बंद हो रहे हैं और इसका प्रभाव बस्तर सहित उन आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब पिछले 15 साल की सरकार थी तो 3,500 स्कूल इन्होंने बंद किए। हमारी सरकार आते साथ, कांग्रेस की सरकार आते साथ पूरे स्कूलों को खोलने का काम किए पुनः।
लेकिन ये सरकार फिर 10,463 स्कूल बंद कर रही है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहिए, नौकरी देना नहीं चाहती, क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं। और साथ ही बस्तर जैसा क्षेत्र में 1600 से अधिक स्कूल बंद हो रहे हैं। इसका मतलब शिक्षक भी प्रभावित हो रहे और आदिवासी अंदरूनी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर गिरेगा। एक तरफ आप दारू दुकान को प्रमोशन कर रहे हो और दूसरी तरफ स्कूलों को कम कर रहे हो। क्या यही सरकार की नीति है? कि कहीं न कहीं शिक्षा क्षेत्र में बच्चे भी चिंतित है और शिक्षक भी चिंतित है। इसके लिए लगातार 4 चरणों में कांग्रेस पार्टी पूरा प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है।